48 नंबर में जैन स्थान की प्रत्यक्षा माता कार्यक्रम रहेगा, जिसमें संघ के पूर्व प्रधान दादा पुरुषोत्तम दास जी जैन के आवास से श्रेणी 7 बजे शोभा यात्रा प्रारंभ रहेगी और लगभग 7:30 बजे के आसपास जैन स्थान के प्रत्येक कलश स्थापित रहेंगे, जो इस धर्म स्थान की संपूर्णता का प्रतीक होगा। दूसरा, 2 अक्टूबर को नमो जयराम जय ध्यानम, नमो जयराम जय ध्यानम मतलब भय को जीतने वाले जैनेंद्र देव को मेरा नमस्कार। इस मंत्र का जाप राष्ट्रीय शांति यज्ञ के उपलक्ष्य में रहेगा। हमारे देश में रहने वाली 36 कौम हर एक जाति का व्यक्ति आपस में मिलजुल करके रहे और किसी भी बाह्य शक्ति, चाहे वो अन्य कोई भी राष्ट्र है, उसके द्वारा हमारे देश के ऊपर किसी तरह का कोई हमला बोलना, आक्रमण करना, हमारे देश को हकाहक करने का प्रयास करना, तो उन सब चीज़ों के निवारण के लिए राष्ट्रीय शांति यज्ञ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी कौम के लोग उस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और सेक्टर 14 में जो भगवान श्री कृष्ण मंदिर है, भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के अंदर वो कार्यक्रम रहेगा और उसमें सभी लोग एक जोड़े भाई बहन इत्यादि उसमें बैठ करके नमो जयनारायण जय भारत का इस भावना को लेकर के जाप करेंगे कि हमारे देश में सर्वत्र शांति हो, आपस का भाईचारा बना रहे और एक दूसरे के प्रति आक्षेप प्रत्याक्षेप इत्यादि की भाषा न बोले, जिससे सभी एक दूसरे का सम्मान करें और हमारे देश में शांति रहे और किसी भी अन्य देश के द्वारा हमारा देश बाधित न हो। इस भावना को लेकर के 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय शांति यज्ञ का आयोजन है और सभी कौम के लोग उसमें हिस्सा ले सकते हैं और उसके अंदर केवल एकमात्र हरियाणा प्रांत के जो सूचित किया गया है, जो कार्य भेजे गए हरियाणा प्रांत के लगभग हर क्षेत्र के भाई बहन उसमें आएंगे। बाकी जैसे यूपी है, दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब है, उन क्षेत्रों में कार्य जारी तो वितरित नहीं किए हैं, लेकिन उन क्षेत्रों के लोग उसमें कुछ आएंगे। विशेष तौर पर हरियाणा प्रांत के लोग उसमें सम्मिलित रहेंगे और सभी मिलकर के काम करेंगे शांति के लिए, सद्भाव के लिए। और इसमें चाहे आज यूक्रेन और रूस जैसी बातें हैं या जैसे कनाडा और भारत जैसी बातें हैं, वो सब ना हो और आपस में शांति रहे, क्योंकि हमारा देश ये चाहता है कि चारों तरफ शांति का वातावरण हो और हमारे देश के द्वारा भी किसी के सामने कोई समस्या को बाधा पैदा हो, अन्य देशों के द्वारा भी हमारे सामने या हमारे देश के सामने कोई समस्या ना हो। इन सब भावनाओं को लेकर के नमो जयनारायण जय ध्यानम, इसका अर्थ है भय को जीतने वाले जैनेंद्र देव को मेरा नमस्कार। और यदि अपन निर्भीक रहना चाहते हैं, अपन भयभीत नहीं होना चाहते, तो हमारे को हिंसा से दूर रहना होगा। जैन शास्त्र में प्रश्न किया जाता है, संजय राजा हिरणों का शिकार करते हैं और घायल हिरण एक संत के पास जाकर के बैठ जाते हैं। संजय राजा के जिस समय शिकार को देखते हुए वट वृक्ष के नीचे पहुंचे हिरणों को संत के पास बैठे हुए देखा, तो उन्होंने सोचा कि ये हिरण शायद संत के हैं, तो क्षमा यात्रा करने लगे। तो संत ने कहा, सुनो, यदि तुम निर्भीक रहना चाहते हो तो दूसरों को भयभीत मत करो। यदि तुम चाहते हो कि मेरे ऊपर कोई अति बात ना आए, मेरी हिंसा ना हो, मुझे डर ना लगे, भय ना लगे, तो उसके लिए जरूरी है आपने किसी दूसरे को भयभीत नहीं करना, दूसरे को नहीं डराना। आप दूसरों की हिंसा करते हुए आप निर्भीक नहीं रह सकते, क्योंकि हिंसा इंसान को भयभीत करती है, हिंसा इंसान को डराती है और अहिंसक व्यक्ति निर्भीक रह सकता है। यदि आपने किसी को नहीं मारा, आपने किसी को पीड़ित नहीं किया,
आपने किसी को गाली नहीं दी, आपने किसी को नीचा नहीं दिखाया, तो आपको किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। भयभीत व्यक्ति तब होता है जो दूसरों को भयभीत करता है। जब व्यक्ति दूसरों को गालियां निकालता है तो उसके लिए गालियां निकलती है। जब व्यक्ति दूसरों के लिए बददुआएं देता है तो लोग उसके लिए शुभकामनाएं नहीं दे सकते। तो इसलिए आने वाली 2 अक्टूबर सोमवार के दिन राष्ट्रीय शांति यज्ञ के रूप में एक आयोजन किया जाएगा और उसमें आप सब लोग भी सपरिवार पहुंचने का भाव रखें और अपने परिवार में ये जानकारी दें कि ये जो यज्ञ है, ये जो आध्यात्मिक कार्यक्रम है, ये देश की सुख शांति के लिए है। और ये उस कार्यक्रम का कार्य है जिसमें मतलब जो अन्य लोग आएंगे और अन्य प्रांतों के जो लोग आएंगे, मतलब हरियाणा प्रांत के जितने लोग आएंगे, तो इस कार्यक्रम में आप सब भी पहुँचने का भाव रखेंगे। मेरी ओर से और हमारे पूरे समाज की ओर से आप सभी पत्रकार बंधु आमंत्रित हैं और इस कार्यक्रम के बारे में कहना चाहूँगा कि आप इसको प्रचारित करेंगे, क्योंकि ये ना हमारे लिए है ना आपके लिए है, ये समूचे राष्ट्र के लिए है। और हम और आप सभी जहाँ रहते हैं वहाँ यदि शांति है, सद्भाव है, तो अपन निर्भीक रह सकते हैं, परिवार निर्भीक रह सकते हैं, धर्म का प्रचार प्रसार भी बेधड़क हो सकता है। तो इसलिए निवेदन है कि 2 तारीख के कार्यक्रम में आप लोग अवश्य में पहुँचें और राष्ट्रीय शांति महायज्ञ में अपनी श्रद्धा की आहुति डालने का प्रयास करें। ऐसा मेरा भाव है, ऐसा मेरा निवेदन है। समय क्या कहाँ पे होगा जी? और जो आयोजन का कार्यक्रम है, सवेरे शोभा यात्रा 7 बजे सेक्टर 13 से प्रारंभ होकर के सेक्टर 14 में आएगा। 48 नंबर जहाँ पर ठहरे हुए हैं इसमें, और इसके बाद में 8:30 से लेकर के 12 बजे तक जो सेक्टर 14 मार्केट के साथ में भगवान श्री कृष्ण के नाम से मंदिर है, उसमें वो कार्यक्रम आयोजित होगा और आप सभी वहाँ पर अवश्य में पहुँचने का भाव रखेंगे। हरियाणा प्रांत के लोगों का आमंत्रित किया है और वैसे कुछ लोग पंजाब से या दिल्ली से या यूपी से कुछ लोग आएंगे, लेकिन विशेष तौर पर ये कार्यक्रम केवल हरियाणा स्तर के ऊपर ही आमंत्रित किया गया है। तो आपको बताया है कि नमो जिनानंद जय भारत का जप किया जाएगा और जप के माध्यम से अपन जिनेंद्र देव के सामने प्रार्थना करेंगे कि आपकी कृपा से और महापुरुषों की दुआओं से हमारे देश में सुख शांति रहे, हमारे देश में रहने वाले लोग निर्भीक रहे और हमारी तरफ से भी किसी को परेशानी ना हो और अन्य राष्ट्रों की तरफ से भी हमारे देश को कोई परेशानी ना हो। समाज में से सुनीता सिंह और यहाँ के निगम पार्षद मेगा भंडारी वो सिखाएंगे और बाकी किसी को अन्य को विशेष आमंत्रित नहीं किया गया है। उसमें तो आम जनता जिन्होंने देश के लिए मंगल कामनाएं करनी है, देश के लिए अपनी शुभकामनाएं मानी है, क्योंकि वहाँ उन्हीं लोगों की ज़्यादा आवश्यकता है जो देश के लिए अपनी मंगल कामनाएं दे सकते हैं और उसके लिए आम जनता ही देश के लिए मंगल भावना भाती है। तो वो कार्यक्रम 8:30 से 12 बजे तक रहेगा। पूज्य गुरुदेव का ऐतिहासिक पूर्ण सर्वास करनाल नगर को प्राप्त हुआ। इनके पावन सानिध्य में सिटीजन बहुत ही धर्म ज्ञान की ओर बढ़ रहा है। जैसे जब दिव्यपान ऋषि ने भगवान श्री कृष्ण को ये कहा था कि द्वारिका का नाश हो सकता है और भगवान कृष्ण ने भी उनको सलाह दी थी कि अगर आप नगर में आयोजित कराओगे तो द्वारिका का नाश होने से बच सकता है। यही कृपा पूज्य गुरुदेव करनाल नगर कर रहे हैं। यहाँ पर 24 घंटे लगातार नवकार मंत्र का और घर घर आयोजित व्यवस्था कर रही है, जिससे कोई भी बुरी आत्मा, कोई बुरा कुछ करना चाहे किसी के ऊपर भी वो उसका दुष्प्रभाव पड़े, उस पर कोई भी असर ना हो उस चीज का। जो 2 अक्टूबर को सोमवार को गांधी जयंती के पर महायज्ञ शांति महायज्ञ का राष्ट्रीय शांति महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। ये पूज्य गुरुदेवों के पानी से पावन संचलन किया जा रहा है और इस शांति यज्ञ में नमो जिनानंद जय भारत का सदा मंत्रों का लाभ किया जाएगा।
नगर शांति हो, करनाल नगर में शांति हो, राष्ट्र में शांति हो, समाज में शांति हो, इसके उद्देश्य से यह जाप का आयोजन किया जा रहा है। इसमें लगभग 1008 जोड़े भाग लेंगे, उनके द्वारा यह जाप किया जाएगा। करनाल नगर वासियों के और आपके माध्यम से सभी भाई बहनों को ये अपील करता हूँ कि इस आयोजन में अधिक से अधिक बढ़ चढ़कर भाग लें। जो भी किसी की जो समस्या है, शारीरिक समस्या है, मानसिक समस्या है, किसी भी प्रकार की काम में समस्या है, कुछ काम में समस्या आ रही है, काम नहीं चल रहा है, किसी ने कार्य को बंदवा रखा है, जैसे कहते हैं कि उन्होंने टकरा दिया, इस संदर्भ में भी जो भी भाई बहन इसमें आयोजन में भाग लेगा उसकी सभी समस्याएं पूर्ण रूप से समाप्त होने हो जाएंगी।